हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमगेट। तो फ्लो मेजरमेंट के टॉपिक्स जो भी थे थोड़ी पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं पिछले लेक्चर में। आज के लेक्चर में करने वाले हैं फ्लो मेजरमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन विल बी डिस्प्ले। क्वेश्चन फर्स्ट, I hope you have done it. If not, then see the solution. A pitot tube is used to measure velocity of air stream पिटोट ट्यूब का यूज़ कर रहे हैं एयर स्ट्रीम की वेलोसिटी टेम्परेचर गिवन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन 298 हो जाएगा 293 इन केल्विन। प्रेशर किस प्रेशर पे ये सप्लाई है 0.1 मेगा पास्कल मीन्स 10 to the power 5। ओके, वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द डायनेमिक प्रेशर एंड व्हाट इज द अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है मेजरमेंट की, जबकि प्रेशर में अनसर्टेनिटी गिवन है 1 Pascal. Okay, that is the question and asking for uncertainty in velocity में अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले कि फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पिटोट ट्यूब के लिए बात की है तो पिटोट ट्यूब, व्हाट इज द वेलोसिटी रिलेशन 2 del P by rho। okay, 2 del P by rho and uncertainty in velocity will be given by del V over del P sigma P, because जो गिवन है उसी के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करते हैं। तो सिग्मा P गिवन है आपको 1 पास्कल। तो डेरिवेट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू डेल पी। डेरिवेट करने पर ये आएगा कांस्टेंट एंड रूट ऑफ डेल पी का हो जाएगा 2 into रूट ऑफ डेल पी। ओके, इज दैट क्लियर? 2 रो डेल पी, 2 रो डेल पी। अब पॉइंट है रो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट रो। तो इन प्रेशर मेजरमेंट लास्ट न्यूमेरिकल क्लास आई डिस्कस दैट व्हेनेवर सप्लाई इज एयर और गैस, देन फॉर गैस वी कैन यूज रिलेशन P इक्वल टू रो आर टी। ठीक है, प्रेशर की वैल्यू गिवन है आपको, टेम्परेचर गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है 288 यूनिट्स देख लेंगे। तो यहाँ से रो की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी 10 to the power 5 डिवाइडेड बाई 288 और 87। क्वेश्चन में 87 गिवन है तो 287 into 293 values will be 287 into 293 inverse into and the result will be 1.18 kg per
मीटर क्यूब। क्लियर है? तो यहाँ से इस फैक्टर डेल वी बाई डेल पी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से 2 इंटू 1.18 इंटू डेल ऑफ पी, वैल्यू ऑफ डेल ऑफ पी विल बी अब यहाँ डेल ऑफ पी भी आपको कैलकुलेट करना होगा। तो डेल ऑफ पी कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, वेलोसिटी गिवन है, डेंसिटी वी हैव फाइंडेड, देन फ्रॉम हियर डेल पी की वैल्यू जाएगी रो वी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो वी स्क्वायर इंटू रो बाई 2 इज द वैल्यू ऑफ डेल पी। डेल पी की वैल्यू है 100, डेल पी की वैल्यू आ जाएगी 100 इंटू 1.18 डिवाइड बाई 2, 100 इंटू 1.18 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 59 पास्कल न्यूटन पर मीटर। तो 59 यहाँ पुट करेंगे, 59 इंटू 1.18 इंटू 2 रूट ऑफ दिस and inverse of this, तो फाइनल जो इसकी वैल्यू आने वाली है 0.084, ठीक है, 0.084 इसकी वैल्यू आने वाली है। क्लियर है? आपको वर्चुअल गेट कैलकुलेटर ही यूज़ कर लेना है, अदर कैलकुलेटर नॉट अलाउड। तो ये वाला फैक्टर आपको पता चल गया। अनसर्टेनिटी इन प्रेशर गिवन है 1 पास्कल, तो दिस वैल्यू विल बी 1। तो सिग्मा ऑफ वी क्या हो जाएगा यहाँ से डायरेक्टली 0.084 इंटू 1 मीन्स दिस इज द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ओके, तो कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है क्योंकि फॉर्मूला है, बस आपको मैनिपुलेशन आना चाहिए कि you don't have density, you don't have pressure, and you must know about how to calculate uncertainty. Okay, clear? Let's move for second question. Second numerical will be displayed on screen. So first try self, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को खुद से अटैम्प्ट नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें दिक्कत कहाँ आ रही थी। आपको मैं सॉल्यूशन वैसे भी करवाऊँगा, आप नहीं करोगे तब भी मैं करवा रहा हूँ, लेकिन आपको एक बार करना चाहिए, एटलीस्ट एक बार ट्राई करना चाहिए कि आपको कहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तभी देखिए प्रैक्टिस तभी हो पाएगी। ऐसे मैं करवाता रहूँगा, आप नोट करते रहोगे, देखते रहोगे, उसमें कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो आई थिंक आपने ट्राई किया होगा, तो फिर सॉल्यूशन देखते हैं मेरे साथ। क्वेश्चन सेकंड, वाटर हैविंग डेंसिटी रो ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। देखिए क्वेश्चन को एक बार रीड करना है, नहीं समझ में आए फिर अगेन रीड करना है, ठीक है, क्योंकि जितनी बार आप क्वेश्चन रीड करोगे ना तभी कुछ चीज़ें निकल के आएगी हर बार में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको 2 बार रीड कर लिया फिर भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, 3 बार कर लिया फिर भी नहीं आ रहा, तो उसे छोड़ना भी होता है, क्योंकि पेपर में पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना ज़रूरी नहीं है, टाइम मैनेजमेंट भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो बड़े क्वेश्चन को एक बार होल्ड कीजिए, पहले छोटे वाले कंप्लीट कीजिए, और बड़े यदि कर रहे हो 2-2 नंबर वाले तो ट्राई कीजिए कि एक बार जैसे हो जाए तो ठीक है, ना हो तो उसके कुछ पार्ट्स, ऐसे नहीं कि उसी के पीछे पड़े रहे 15 मिनट हो गए बस उसी को कहे जा रहे हैं, सॉल्यूशन भी नहीं मिला 15 मिनट भी गई। ठीक है, तो ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकतें नहीं करनी है। वाटर हैविंग डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी गिवन है
सिलेंड्रिकल में एक सिलेंड्रिकल, इसमें स्टोर है वाटर, ठीक है। इसका डायमीटर जो है 1 मीटर, इसका डायमीटर गिवन है। एक हॉरिजॉन्टल पाइप कनेक्टेड है हियर और इसका डायमीटर है D2 0.05 मीटर। ये पेट्रो ट्यूब, एक यहाँ पे पेट्रो ट्यूब लगाई गई है प्रेशर मेजरमेंट के लिए। डिफरेंस इन स्टैग्नेशन प्रेशर एंड स्टैटिक प्रेशर, डिफरेंस इन स्टैग्नेशन प्रेशर एंड स्टैटिक प्रेशर गिवन है, और कितना गिवन है 10 किलो पास्कल। तो अब देखिए स्टैग्नेशन प्रेशर और डिफरेंशियल डेल पी गिवन है आपको 10 किलो पास्कल। अब यहाँ दी आपसे यही क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द डायनेमिक प्रेशर, यदि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो व्हाट इज द डायनेमिक प्रेशर, दिस इज द डायनेमिक प्रेशर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि स्टैग्नेशन प्रेशर क्या होता है। स्टैग्नेशन प्रेशर इज द सम ऑफ स्टैटिक प्रेशर एंड डायनेमिक प्रेशर। सो इन क्वेश्चन डिफरेंस इन स्टैग्नेशन प्रेशर एंड स्टैटिक प्रेशर इज गिवन, सो दिस विल बी द डायनेमिक प्रेशर। पूछा है कैलकुलेट रेट ऑफ रिडक्शन इन वाटर। ये जो हाइट है ना, सपोज h, तो इसमें रिडक्शन हो रहा है ना, तो रेट ऑफ रिडक्शन पूछा है क्वेश्चन में, रेट ऑफ रिडक्शन ऑफ वाटर, रेट ऑफ रिडक्शन ऑफ वाटर पूछा है। तो हाउ यू कैलकुलेट रेट ऑफ रिडक्शन, क्या होगी h तो dh बाई dt, dh बाई dt, h क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस का डेरिवेटिव स्पीड, मीन्स वेलोसिटी, यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी। इसमें जो लिक्विड है उसकी वेलोसिटी क्या है या फिर किस स्पीड से ये ड्रॉप हो रहा है, वही है रेट ऑफ रिडक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, समझ में आया रेट ऑफ रिडक्शन ऑफ वाटर, क्योंकि जब तक आपको यही पता नहीं चलेगा आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे आगे। तो रेट ऑफ रिडक्शन ऑफ वाटर V1 पता चला क्यों है, क्योंकि H में रिडक्शन हो रहा है, मतलब कि dH बाई dt, तो dH बाई dt रेट क्या होगी dH बाई dt, और दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी V1। अब है सेकंड फेज में, देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है। प्रेशर आपको गिवन है, पिटोट ट्यूब का जिक्र क्वेश्चन में किया गया है, तो पिटोट ट्यूब के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला सबसे पहले लिख लीजिए एक बार, 2 del P बाई रो। ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन, प्रेशर डिफरेंस इज गिवन, फ्रॉम हियर simply we calculate V2, value of V2. So what will the value of V2? Value of V2 will be .47 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए, लेकिन ये वेलोसिटी कौन सी है, ये वेलोसिटी है ये वाली, ये वेलोसिटी है जो छोटा वाला हॉरिजॉन्टल पाइप है उसकी। आपको वेलोसिटी निकालनी है सिलेंडर वाली, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, हाउ यू फाइंड वेलोसिटी ऑफ V1, कैसे कैलकुलेट करोगे, इक्वेशन देखिए थी अपन ने, कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन कैसे, अब हाउ इसे कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं, देखिए हर जगह यूज़ नहीं करना है, क्योंकि देखिए यहाँ से जो लिक्विड आउटलेट हो रहा है, इस लिक्विड मतलब कि इस छोटे वाली जो ट्यूब में है ना, हॉरिजॉन्टल ट्यूब में जो लिक्विड आएगा इसी सिलेंडर से आएगा, मतलब कि जितना अमाउंट इससे ड्रॉप होगा उतना ही अमाउंट इसमें फ्लो होगा। मीन्स
A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज कर सकते हो, A1 V1 इक्वल टू A2 V2. फ्रॉम हियर V1 इक्वल्स टू A2 V2 ओवर A1. व्हाट इज द A2? पाई D2 स्क्वायर बाई 4 इंटू V2. A1 पाई D1 स्क्वायर बाई 4. ट्यूब है, सिलेंडर है, लेकिन इसका ये वाला एरिया, ठीक है. तो ये आ गया D2 बाई D1 का स्क्वायर इंटू V2, एंड दैट इज D2 is 0.05 divided by D1 is 1. स्क्वायर किया इंटू 4.47, देन दिस विल बी, रिजल्ट आया है 0.0117 मीटर पर सेकंड. तो देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल, क्योंकि जब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होगी कि कब कहाँ और कैसे यूज़ करनी है, तब तक न्यूमेरिकल नहीं हो पाएगा, ठीक है. जब तक न्यूमेरिकल नहीं हो पाएगा, तो न्यूमेरिकल्स करने से पहले यदि आपने प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं, थ्योरी पार्ट कंप्लीट नहीं किया है, फ्लो मेजरमेंट, तो वो कंप्लीट कीजिए. फ्लो मेजरमेंट के साथ साथ देखिए डेल पी प्रेशर मेजरमेंट का भी रोल है. यदि इसी क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया जाए कि प्रेशर मेजरमेंट आपसे करवाया जाए, वेलोसिटी गिवन हो, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है यदि आपने प्रेशर मेजरमेंट नहीं पढ़ा है. तो ठीक है, सभी टॉपिक्स कवर होने चाहिए आपके. लेट्स सी अनदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन थर्ड. Question third will be displayed on your screen. So again I will say just try yourself. Question third. एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर, बात की गई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर. ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर, जैसे आपने रीड किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर, आपको माइंड में पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर क्या है, उसका रिलेशनशिप क्या है, क्या फाइंड आउट करता है उससे, ठीक. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर की बात की गई है. is used to measure the average flow rate of fluid in a pipe of diameter. पाइप का डायमीटर गिवन है 50 mm. the flux density given है 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर. okay, the output of from meter electrode is taken to an amplifier having gain. एम्पलीफायर का गेन गिवन है 1250. एंड इम्पिडेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स इज, क्या नाम दें इसे, इम्पिडेंस ऑफ ईएमएफ इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर के जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनका ईएमएफ है, सॉरी इम्पिडेंस है 250 किलो ओम. एम्पलीफायर का इनपुट इम्पिडेंस है 2.5 मेगा ओम. तो 2.5 मेगा ओम नोट आउट, तो इससे कर लीजिए 0.25 मेगा ओम. क्लियर है. कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी. वेलोसिटी आपसे पूछी है. इफ एम्पलीफायर आउटपुट V0 गिवन है 0.5 वोल्ट. एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज गिवन है 0.5 वोल्ट. अब यदि किसी को पता ही नहीं होगा कि क्या चल रहा है, तो भाई साहब छोड़ ही देगा उस न्यूमेरिकल को, पढ़ के ही छोड़ देगा. पहले ही एक तो इतना बड़ा है 7-8 लाइन का, फिर से इसमें पता नहीं क्या क्या पूछ रखा है.
तो यही है कि आपको बस चीज़ें पता होनी चाहिए, करना आना चाहिए, तभी जो गेट का पेपर है वो हो पाएगा। डरने से कुछ नहीं होता, ठीक है। यदि आपको चीज़ें पता हैं तो कैसा ही क्वेश्चन आए आप हैंडल कर सकते हो। वो बात अलग है कि कभी कभी कैसे इसमें बहुत ही ज़्यादा टिपिकल आ जाए तो वी हैव टू लिव दैट क्वेश्चन। तो यहाँ सिंपली कुछ नहीं है कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर का आउटपुट क्या होता है, वोल्टेज E बराबर BLV, E बराबर BLV, ये रहा E, ठीक है। अब ये है E, तो ये जो वोल्टेज मेजर किया है इसका इम्पीडेंस दे रखा है, इलेक्ट्रोड्स का इम्पीडेंस दे रखा है 250 किलो ओम। तो आई जस्ट राइट इट 2.25 मेगा ओम, ठीक है, 0.25 मेगा ओम। इस वोल्टेज को एम्पलीफाई किया एम्पलीफायर के थ्रू, एम्पलीफायर के, ये सपोज मैंने एम्पलीफायर लगा दिया एक ओपैम्प एम्पलीफायर लगा दिया, ठीक है। इसका इनपुट इम्पीडेंस दे रखा है, इनपुट इम्पीडेंस इज गिवन 2.5 मेगा ओम, 2.5 मेगा ओम, एंड आउटपुट इज गिवन 0.5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट इसका आउटपुट गिवन है। गेन दे रखा है आपको 1250 गेन। पूछा है वेलोसिटी v, तो वेलोसिटी v कैसे फाइंड आउट करोगे आप? जब आपको E पता होगा तो वेलोसिटी आप फाइंड आउट कर सकते हो। E कैसे पता करोगे? यदि आपको सपोज इसके अक्रॉस वोल्टेज पता है तो आप E फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, सपोज Vx माना मैंने, अब Vx, तो Vx क्या हो जाएगा, देखिए गेन क्या होगा, गेन क्या होगा, V0 ओवर Vx, V0 ओवर Vx, ये होगा गेन, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट, ये होता है गेन। तो यहाँ से Vx आ जाएगा V0 ओवर गेन एंड विच इज 0.5 ओवर 1250। तो 0.5 ओवर 1250 कितना हो जाएगा, 0.5 डिवाइडेड बाई 1250, that is 4 × 10⁻⁻⁴ वोल्ट। Vx की वैल्यू आपको पता चल गई। Vx की वैल्यू पता चलने के बाद तो सिंपल KCL है, एक वोल्टेज डिवीजन रूल लगाइए, E की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो सपोज Vx क्या हो जाएगा, अभी 2.5 इसके अक्रॉस है ना, ये दोनों सीरीज में, कि एम्पलीफायर में इनपुट इम्पीडेंस ज़्यादा है तो कोई करंट नहीं जा रहा, तो 2.5 प्लस 0.25 इंटू E, we have to calculate value of E, then Vx is 4 × 10⁻⁻⁴ into how this much is 2.75 divided by 2.5, okay। तो 4 × 2.75 divided by 2.5, this is 4.4 10⁻⁻⁴ वोल्ट। तो आपको आउटपुट वोल्टेज मिला है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर का, एंड वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी। तो रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड आउटपुट वोल्टेज इज गिवन बाय E = BLV, E = BLV, where I do it. तो from here V = E by B into L, B into L, L क्या है, डायमीटर इज द L, डायमीटर इज L। E की वैल्यू 4.4 10⁻⁻⁴, B मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 0.1, दिस इज 0.1, लेंथ इज गिवन
50 mm, तो 10 to the power -3 पॉइंट से पॉइंट, एंड दिस विल बी 44, ये -1, ऐसा कुछ। तो 44 डिवाइडेड बाय 5 विल बी 8.8 10 to the power -2, 8.8 10 to the power -2। तो वेलोसिटी आ गई आपके पास 0.088 मीटर पर सेकेंड, 0.088 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड और जो भी फ्लूइड है उसकी। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल से आपको कौन सा कॉन्सेप्ट पता चला कि जैसे आउटपुट को किसी एम्पलीफायर के थ्रू मेजर कर रहे हैं तो उस वाले न्यूमेरिकल को कैसे हैंडल करना है। आगे यदि और टिपिकल किया जाए इस न्यूमेरिकल को ट्रिक करने के लिए, ये जो आउटपुट वोल्टेज है, इस आउटपुट वोल्टेज को किसी सर्किटरी में अप्लाई कर दें। सर्किटरी में फिर गेन वहाँ आपसे करंट पूछ सकता है, करंट ना पूछ के कि और यदि कॉम्प्लेक्स सर्किटरी आगे यूज कर लें तो उससे पहले कि ये वाली कहानी जो है आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वो तो नेटवर्क का पार्ट है, नेटवर्क तो इजी से हो जाएगा, लेकिन ये वाली पार्ट आपको आना चाहिए कि कैसे मैनेज करना है चीज़ों को, क्योंकि आपको सेंसर में यही पार्ट है कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर है, उसका आउटपुट आ गया ई, लेकिन आगे वाला पार्ट तो नेटवर्क का है। तो नेटवर्क में एम्पलीफायर को कैसे क्या करना है, कैसे कनेक्ट करना है, वो चीज़ें। ठीक है, इन सभी न्यूमेरिक आई होप आपने नोटबुक तो बनाई होगी, तो सभी नोट भी करते रहे, रिवीजन के वक्त काम आएंगे सब कुछ। Question 4. Question 4 and last of this session will be displayed. Water flows over a rectangular notch. Rectangular notch से water flow हो रहा है। Okay? Water flows over a rectangular notch जो कि वाइड है 1 मीटर वाइड है ये, एंड डेप्थ इज 0.15 मीटर डेप्थ है इसकी। एंड आफ्टरवर्ड ये जो वाटर है उसके बाद में ये पास होता है ट्रायंगुलर नोच या वी नोच से, ट्रायंगुलर नोच और वी नोच से, जो कि प्लेस्ड है राइट एंगल्स पे। मतलब कि जो एंगल है ना इनका बीच का थीटा, ये है 90 डिग्री, थीटा इज 90। फाइंड द डेप्थ ऑफ वाटर थ्रू दिस नोच। आपको कैलकुलेट क्या करना है, h, सपोज फॉर दिस वन h1 एंड फॉर दिस टू h2 we have to calculate. CD1 is 0.62 and CD2 is 0.59 given in question. Find the value of H2, depth of V notch, rectangular notch. So यदि आपने ओपन चैनल फ्लोमीटर नहीं देखा है तो ये न्यूमेरिकल आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता है आप न्यूमेरिकल कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो वो चीज़ यही है कि न्यूमेरिकल्स आप जो फॉर्मूला हैं उनको याद भी रखना है, कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो व्हाट ओपन चैनल फ्लो मीटर प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, तो
ओपन चैनल फ्लोमीटर में फॉर रेक्टेंगुलर नॉच फ्लो है, उसकी वैल्यू क्या होती थी 2/3 इंटू सी डी इंटू एल रूट ऑफ 2g h की पावर 3/2 h की पावर 3/2 4 वी नॉच 5/8 सॉरी 4 वी नॉट होती थी 8/15 यस 8/15 इंटू सी डी एल होता नहीं था इसमें तो 2g इंटू एच की पावर 5/2 इंटू 10 θ/2 10 θ/2। अब क्या है कि जैसे इसमें से जो लिक्विड पास हुआ वही लिक्विड सेम इस वाले नोच से पास हो रहा है, तो दोनों का जो फ्लो रेट है वो सेम होनी चाहिए, और फिर दोनों से जो लिक्विड पास हो रहा है सेम पास हो रहा है। तो 4 अब यहाँ से दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है, तो 2/3 सी डी इंटू एल 2g h की पावर 3/2 इक्वल्स टू 8/15 सी डी इंटू रूट ऑफ 2g h की पावर 5/2 10 θ/2 सॉरी रूट ऑफ 2g से रूट ऑफ 2g कैंसिल आउट, दिस विल बी h1 दिस विल बी h2 cd1 cd2। थीटा की वैल्यू 90 तो 10 θ/2 1045 1045 विल बी इक्वल्स टू 1 दैट इज 1। तो ये हो गया 4 टाइम्स, ये हो गया 5 टाइम्स, तो cd1 इंटू L1 की वैल्यू 1 ओके, h की वैल्यू 0.15 की पावर 3/2 इक्वल्स टू 4/5 cd2 की वैल्यू इंटू h2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो cd1 की वैल्यू गिवन है 0.62, cd1 is 0.62 into 0.15 into 5 divided by 4 into 0.59 equals to h की पावर 5/2। ये वाला पार्ट, ठीक है। तो कैलकुलेट कीजिए 0.15 की वैल्यू की पावर में 3/2 मीन्स 1.5 इंटू 0.62 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 0.59, तो h की पावर 5/2 की वैल्यू आ रही है 0.0763 h की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.0763 की पावर 2/5 ओके। सो जस्ट स्क्वायरिंग इट एंड देन पावर 1/5 मीन्स 0.2 1/5 तो आफ्टर कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ H2 is 0.357 meter, just a part of calculation. So that is the numericals of flow measurement from my side. For more practice you have to join test series and और कोई भी सोर्स हो आपके पास न्यूमेरिकल्स करने के लिए, तो मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए न्यूमेरिकल्स की। तो यदि जैसे लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको ओपन चैनल फ्लोमीटर के बारे में पता होना चाहिए कि फ्लो रेट क्या होती है, एटलीस्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि इतनी डेप्थ में तो वैसे जाएगा भी कोई नहीं, लेकिन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है इस टाइप का, ठीक है। तो फ्लो मेजरमेंट कंप्लीट होता है यहीं।
तो न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। यदि किसी टॉपिक में अभी तक प्रेशर मेजरमेंट, फ्लो मेजरमेंट, जो भी पिछले टॉपिक्स हैं उनमें कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो, और जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।